अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा कैरियर जॉब्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पास पीएचडी डिग्री नहीं है और जिनका जो एकेडमिक स्कोर है बहुत ही कम बनता है। यहाँ पे जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, तो यहाँ पे जो है जब इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट आपको किया जाता है तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है सर कमेंट सेक्शन में या मुझसे पूछते हैं कि सर हम फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं लेकिन इंटरव्यू के लिए जो है हम शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाते हैं। तो क्या आपकी भी यही समस्या है? क्या आप भी इंटरव्यू के लिए जो है शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाते, आपकी भी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ पाती है? तो इस वीडियो में जो है हम यहाँ पर बात करने वाले जो भी आपकी समस्या है, कौन कौन सी समस्या नॉर्मली रहती है जब आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की अगर बात करें तो इंटरव्यू के लिए जो है शॉर्ट लिस्ट जो है कैंडिडेट्स नहीं हो पाते, क्या ऐसे कारण होते हैं? एकेडमिक स्कोर जो है बहुत कम होता है। अगर एकेडमिक स्कोर आपका बहुत कम है तो कैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे, क्योंकि आप शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन जो है आपका कैसे होता है, पहले यहाँ पे जो है मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अनुसार क्या होगी, एकेडमिक स्कोर जो है क्या होता है और कैसे इसको कैलकुलेट गणना इसकी कैसे करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रोसेस में पीएचडी का क्या महत्व है, साथ ही साथ जो है अगर एकेडमिक स्कोर बहुत कम है तो कैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या ऐसे तरीके जो है रहेंगे जिससे कि जो है आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं यहाँ पे जो है आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपको यहाँ पर ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो देखिए, क्योंकि एक निचोड़, काफी सारी जो इंफॉर्मेशन का एक निचोड़ जो है मैं यहाँ पर देने वाला हूं। तो चलिए, चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों या फ्रेंड्स में जरूर इसको शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना जो है हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो में लेकर आऊं। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन जो है वो किस प्रकार से होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहले जो सिलेक्शन का प्रोसेस है दो प्रकार का है। सबसे पहले तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहने का मतलब यह है कि आपको यहां पर कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना, इंटरव्यू के लिए आपको जैसे ही फॉर्म आप अप्लाई करते हैं उसके बाद यहां पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट आपको किया जाएगा और इंटरव्यू के शॉर्टलिस्ट करने के बाद इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल आएगी एंड कॉल आने के बाद आप इंटरव्यू देंगे। आपका यहां पर सिलेक्शन इस प्रकार से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में होता है। अब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट का क्या क्राइटेरिया है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। आप वो वीडियो जो है आई बटन पर मैं उपलब्ध करा दूंगा, अब वहां पर आप देख सकते हैं या मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के अंत में भी जो है मैं यहां पर बताने वाला हूं। दूसरा जो तरीका है वो तरीका है आपका लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ये दो तरीके जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन में अपनाए जाते हैं। अब एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहां पे जो है एलिजिबिलिटी मिनिमम मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ, जर्नल आप कैंडिडेट्स हैं तो अगर यहाँ पे आप एससी एसटी ओबीसी या दिव्यांगजन है तो यहाँ पे 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ आपका यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट या सेट या स्लेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। नेशनल लेवल, सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज में नेट चलता है। स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटीज है उनका जो अगर सेट परीक्षा होती है तो वहां पे सेट या स्लेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी वहां पर चल जाता है। या अगर आपके पास नेट या सेट नहीं है तो मास्टर डिग्री के साथ जो है आपका यहाँ पे जो है पीएचडी डिग्री अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये जो आर्ट है, सोशल साइंस है, साइंस सब्जेक्ट है, उनके लिए जो है ये क्राइटेरिया है। अगर हम इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री एंड जो यूजी या पीजी, मास्टर इन इंजीनियरिंग जो है आपके यहाँ पर होनी चाहिए मास्टर डिग्री। और एक कंडीशन ये है कि या तो यूजी लेवल पे या बीटेक लेवल पे या एमटेक लेवल पे आपकी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, दोनों में से एक डिग्री में। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी है। फ्रेशर्स आवेदन कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ पे जो है अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में जो होता है वो यहाँ पे आपका एमबीए हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट आप है, कोस्ट अकाउंटेंट आप है और प्लस 2 सालों का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 अक्टूबर 2021 का जो पीएचडी जो 1 जुलाई 2021 से
लागू होने वाली थी उसको एक्सटेंशन यूजीसी ने दिया है 12 अक्टूबर 2021 को, ये नोट एक लेटर जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जो है आपको दिखा देता हूँ, 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2023 तक पीएचडी मैंडेटरी नहीं, अनिवार्य नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे डिग्री कॉलेज हो। तो 1 जुलाई 2023 तक आपके पास बहुत अच्छा गोल्डन चांस है कि मास्टर डिग्री प्लस नेट के साथ आप यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया में जो है पीएचडी का क्या महत्व है, तो पीएचडी का जो महत्व है वो जो है आपको यहाँ पर समझना चाहिए। समस्या यहीं पे आती है। अब यहाँ पे समस्या क्या आती है, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर सिलेक्शन होता है तो अगर कोई पीएचडी कैंडिडेट है, पीएचडी होल्डर है, तो उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा 25 अंकों का जो है वेटेज यहां पर मिल जाता है, यानी कि बढ़त उनको मिल जाएगी। 25 अंकों की जो बढ़त है जब यहां पे आपको मिलेगी, तो जो नेट वाले कैंडिडेट्स है वो काफी पीछे रह जाते हैं। तो जिस वजह से जो है पीएचडी वालों के सिलेक्शन का जो यहां पे प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा हो जाती है। वहीं पे अगर हम यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन की बात करें तो यहां पे 25 नहीं, यहां पे 30 अंक एक्स्ट्रा दिए जाते हैं जब यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन होता है। तो यहां पे जो नेट वाले कैंडिडेट्स हैं उनसे ज्यादा पीएचडी वालों कैंडिडेट्स को महत्व दिया जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, एक तरफ तो ये है कि आप नेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सिलेक्शन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो वहां पे सिलेक्शन जब आपका होगा, शॉर्ट लिस्ट आप किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो एक्स्ट्रा वेटेज यहां पे जो है आपको 25 अंक और 30 अंक का दिया जाता है। तो समस्या यहीं पे आती है। इस वजह से जो है जो हमारा इस शॉर्ट लिस्टिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए, वो हमारी कॉल नहीं आ पाती है। अब एकेडमिक स्कोर क्या होता है, एकेडमिक स्कोर समझने के लिए जो है मैं आपको यहाँ पर जो है जो यूजीसी का जो रेगुलेशन है जुलाई 2018 का, वहां पर लेकर चलता हूं आप। तो यहाँ पे जो रेगुलेशन है ये यूनिवर्स जो यूजीसी का जुलाई 2018 का, यहाँ पे आप जो है समझने की कोशिश करते हैं। जो एकेडमिक रिकॉर्ड होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एकेडमिक रिकॉर्ड। एकेडमिक रिकॉर्ड क्या होता है, एकेडमिक रिकॉर्ड जो है जब आपका सिलेक्शन होता है यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे 100 अंक आप मान के चलिए टोटल होते हैं। एकेडमिक स्कोर का जो यहाँ पे वेटेज है वो 80 है। अब एकेडमिक स्कोर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है? एकेडमिक स्कोर जो आपका होता है, जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल अगर आपकी है, पीएचडी, नेट विद जेआरएफ, नेट, सेट, स्लेट, सो ये जो है ये मिलकर जो है आपका एकेडमिक स्कोर जो है यहां पर बनाते हैं। अच्छा, एकेडमिक स्कोर बनाते हैं तो कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे जो है कैलकुलेट कैसे होता है, ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज है उसके आधार पर आपको यहाँ पे अंक दिए जाएंगे। जैसे अगर ग्रेजुएशन में मेरे 70% है तो 70%, 60 से 80% वालों को 13 अंक मिलेंगे और 80% से ऊपर वालों को यहाँ पर 15 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार से 55% और लेस देन 55% वालों को यहाँ पे 5 अंक मिलेंगे। तो अंतर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एकेडमिक स्कोर कैलकुलेट होने में परसेंटेज का बहुत ही महत्व है। इसी वजह से मैं हर कैंडिडेट्स को बोलता हूँ कि मास्टर डिग्री को आप जो है हल्के में ना ले, ग्रेजुएशन को अभी आप हल्के में ना ले अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्योंकि परसेंटेज का काफी महत्व है। देख रहे हो आप यहाँ पे, अगर किसी के 50% या 55% है तो यहाँ पे 5 अंक मिलेंगे और यहाँ पे 80% वालों को यहाँ पे 15 अंक मिलेंगे, 60 से 80% वालों को 13 अंक मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो कम से कम 60 से 80% के बीच आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन की परसेंटेज, इसी प्रकार से एमफिल अगर आपकी है तो एक्स्ट्रा अंक आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। अगर पीएचडी है, यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन है, ये यूनिवर्सिटी का यहाँ पे क्या है, क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर पीएचडी वालों को भाई साहब 30 अंक एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे पीएचडी वालों को बढ़त कैसे मिलती है, क्यों आपका जो है यहाँ पर कॉल नहीं आती, आप शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाते। तो यहाँ पे नेट अगर आपका है तो 5 अंक दिए जाएंगे केवल, नेट जेआरएफ के साथ आपने क्वालिफाई है तो 7 अंक दिए जाएंगे, स्लेट या सेट है आपको तो 3 अंक दिए जाएंगे। आप यहाँ पे जो है एकेडमिक स्कोर आपका मान के चलिए किसी कैंडिडेट के ग्रेजुएशन में 60% है, 13 अंक मिले, 60% ही जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में 23 अंक मिले, तो कितने हो गए, 13 और 23 हो गए यहाँ पे 36। अब मान के चलिए पीएचडी नहीं है, तो पीएचडी नहीं है तो यहाँ पे 36 प्लस नेट है मेरा, तो नेट वालों को 5 अंक मिलेंगे, 36 और 5 41। अगर सेट भी क्वालिफाई किया है तो 3 अंक, 41 और 3 कितने हो गए यहाँ पे 44 टोटल हो गए। मैं तो यहाँ पे आउट ऑफ कितना,
आउट ऑफ यहाँ पे जो है 80 मुझे 44 अंक मिले हैं। और रिसर्च पब्लिकेशन मेरे पब्लिश नहीं हुए हैं, मैंने कोई भी रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश नहीं किए हैं। हर एक रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 2 अंक यहाँ पर दिए जाते हैं, अधिकतम 10 अंक दिए जाते हैं। इसी प्रकार से कोई टीचिंग एक्सपीरियंस अगर मुझे है तो यहाँ पे 10 अंक अधिकतम दिए जाएंगे, हर एक साल के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस भी नहीं, मैं फ्रेशर हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 में से मेरे केवल 44 अंक आएंगे। अब क्या 44 अंकों पे जो है मेरे को यहाँ पे जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए? संभव नहीं है। अब एक केस में यहाँ पर लेता हूं, मान के चलिए मेरे पास पीएचडी है, तो 44 अंक तो मेरे कितने हो रहे हैं? 44 तो वहां पे मेरे 44 हो गए, प्लस यहाँ पे 30 अंक मुझे मिल जाएंगे किसके? पीएचडी के। पीएचडी के तो कितने हो गए? 74। अगर मैं पीएचडी कर रहा हूं तो मेरे जो रिसर्च पब्लिकेशन है 1-2 वो भी पब्लिश हुए होंगे, तो मान के चलिए 2 हुए तो 4 अंक मुझे यहां पे मिल जाएंगे। तो 74 प्लस 4 तो कितने हो गए यहां पे? 78। तो मेरे चांसेस कितने बढ़ जाते हैं कि मुझे जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो पीएचडी का ये महत्व है। अब जो है ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पे जो है सिलेक्शन में आप देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन में जो है यहाँ पर पीएचडी को 25 अंक दिए जाएंगे। एकेडमिक स्कोर आपका यहाँ पे जो है 84 होता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये पीएचडी का जो है महत्व है। अब जो है हम यहाँ पर अपने मेन टॉपिक पे अब मेन समस्या है कि भाई हम शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाते, ऐसे में तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। तो अगर एकेडमिक स्कोर बहुत कम है तो कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हम बन पाएंगे? तो इसका जो एक और आपको यहां पर समझना होगा, जो सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने बताया था, यहां पे आपको 2 तरीके जो है मैंने सिलेक्शन के बताए थे, एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एक रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू। अब रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू में क्या फायदा आपको मिलने वाला है? तो भाई साहब यहाँ पे पीएचडी वालों को जो है एक्स्ट्रा जो वेटेज है 25 अंकों का और 30 अंकों का नहीं दिया जाता है। यहाँ पे सबको रिटन एग्जाम देना है और उसके बाद जो है यहाँ पर इंटरव्यू के माध्यम से जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अब रिटन एग्जाम वाले यहाँ पे जो है कौन कौन यहाँ पे जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, इस प्रकार से सिलेक्शन का प्रोसेस कौन करते हैं? तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग है, बिहार राज्य लोक सेवा आयोग है, झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग है। तो यहाँ पे जब भी मैं आपको अपडेट दूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का, तो यहां पे जो है मैं सिलेक्शन का प्रोसेस आपको बताता हूं कि भाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है या यहां पे जो है आपको रिटन एग्जाम देना है, उसके बाद इंटरव्यू देना है। तो आपके सबसे ज्यादा चांसेस जो है यहां पर बढ़ जाते हैं जिसमें आपका रिटन एग्जाम आपका होगा। एंड रिटन एग्जाम में जो है क्योंकि यहां पे सबको एक प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है और सब रिटन एग्जाम देंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा एंड उसके बाद आपका यहां पर सिलेक्शन जो है, हाँ थोड़ा सा वेटेज यहां पे भी मिल जाता है पीएचडी वालों को, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होता है कि यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट वाले जो है यहां पर पिछड़ जाए। तो जो यूनिवर्सिटीज में जो सिलेक्शन होता है वहां पे नॉर्मली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, लेकिन जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो यहाँ पे जो सिलेक्शन करते हैं वो लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू के लिए जो है यहाँ पर आपका जो है ये पैटर्न जो है वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान देना है कि जब भी वैकेंसी निकलती है आपको यहां पर ध्यान देना है कि यहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है, यूजीसी जो जुलाई 2018 का रेगुलेशन है वो फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे जो है, या रिटन एग्जाम के आधार पे जो है सिलेक्शन हो रहा है, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो जो है आपको काफी हेल्पफुल और आपकी जितने भी डाउट्स है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो आपके सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर कोई भी डाउट है आप हमारे फेसबुक पेज शिक्षा कैरियर जॉब्स या जो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उससे आप जुड़ सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप जुड़ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे यार, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यहाँ पे घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और यार मैं चाहता हूं कि वीडियो को आप लाइक करें और इसको शेयर जरूर करें अपने फेसबुक पेज पे। तो चलिए, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लेटेस्ट वैकेंसी है उनको मैं यहाँ पर कवर करता रहता हूं, तो जो है बने रहे हमारे साथ ऐसी ही वीडियो के लिए। चलिए तब तक के लिए थैंक यू एंड अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।